नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। ये साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो भी काफी सक्रिय हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की हम बात करेंगे। राबड़ी देवी से आज लगभग 4 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। जब राबड़ी देवी निकल गई, मीसा भारती भी वहां मौजूद थी। उसके बाद फिर तेज प्रताप यादव भी निकले, उनसे भी घंटों तक पूछताछ हुई है। और अब जो चर्चा है, लालू प्रसाद से भी पूछताछ हो सकती है। मामला है लैंड फॉर जॉब का, यानी कि 2004 से लेकर 2009 तक जब लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे, उनके केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए में ऐसे कई लोगों को नौकरियां दी गई, लोगों में नौकरियां बांटी गई, जिनसे अवैध तरीके से जमीन ली गई और रुपया पैसा लिया गया। यह आरोप है। हमारे साथ देवज्योति जी हैं, वीआईपी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महागठबंधन के में से हैं। हमारे साथ राहुल कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं, एनडीए फोर्ड से हैं। हम शुरुआत करेंगे देवज्योति जी से। केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, लेकिन ठीक है, ये चुनावी साल है, कोई आज सक्रिय नहीं हुई है। 24 में भी थी, 23 में भी थी, 22 में भी थी, 21 में भी थी, पहले भी थी, कई सालों से है। एक छोटी सी जो है, क्योंकि अभी सरकार जो है और हमारे महागठबंधन के जो कैप्टन हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जब से सर्वे में आया है कि भाई उनको 50% से सीएम फेस के रूप में देखना चाहता है, 41%। उसके बाद जो है बीजेपी जो है अकबका गई है, क्योंकि बीजेपी के पास आज के दिन में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में है नहीं। बीजेपी के पास आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया। कहाँ हाईजैक कर लिया? घूम तो रहे, विधानसभा तो रहे। इतनी बात को खत्म तो करने दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो रुतबा था आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, ठीक है, तबीयत किसी के साथ भी किसी गड़बड़ा सकता है, समय को देख के, और सब हर दिन ना होता एक समान। वो गाना है भरत शर्मा जी का, बहुत फेमस गाना है, हमारा फेवरेट गाना भी है। एक हर दिन एक समान नहीं होता है। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, उसी केस में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के थे, उनको बेल दे दिया। उनका बेटा आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के जो है बीजेपी का जो है आज मंत्री है बिहार में। और उसी केस में गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी को जेल भेज दिया। हम तो लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं, हम बता ले रहे हैं सर, लैंड फॉर सब बता रहे हैं ना। ईडी क्या है? ईडी तो आज के दिन में बीजेपी का कठपुतली है। उसका एक ही जगह रिमोट है, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास उसका रिमोट है। उसका सब फ्रेम किया हुआ है। होली खत्म होगा, चुनाव नजदीक आएगा, इसको कर दो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, परेशान कर दो। आज मैं ये बताता हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जितना केस हुआ है उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कितना केस में कन्विक्शन करा पाया है ईडी। सारा फॉल्स केस होता है, सब फंसाने वाला, लोग को डराने के लिए किया जाता है। ईडी और जो सीबीआई बना हुआ है, ये आज के दिन में जो है वो बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है। और सीधा लैंड फॉर जॉब कहां से मामला आया? एक मामला तो ये हुआ, दूसरा मामला हुआ, बता रहे हैं, दूसरा मामला हुआ कि 60,000 हत्या हुआ एनडीए के शासनकाल में। 60,000 हत्या, 25,000 बलात्कार, रेप, और आंकड़ा भी चोरी और डकैती और लैंड ग्रैबिंग का जो है आपका आंकड़ा भी और भी है। उसका आंकड़ा हम लाना भूल गए। हमको जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे सच्चाई बोल सकते हैं? कुछ गलत मुंह से निकल गया। इस 60,000 जो हत्या जो है, इसको छिपाने के लिए भोली भाली हमारी जो जनता है, उनका मन को जो है गुमराह करने के लिए कि लोगों का ध्यान 60,000 हत्या पे नहीं जाए, 25,000 बलात्कार में नहीं जाए, तो इसको ईडी का नोटिस करके पूरा लालू यादव, गरीबों का मसीहा लालू यादव जी के परिवार को जो है छज्जूबाग में खड़ा कर दिया। ईडी ऑफिस में जो है वहां पे जांच कर रहे हैं, जांच पूंजी कर रहे हैं। अगर आपको जो बुला के जो आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आप आरोप पत्र सिद्ध कीजिए ना भाई, कोर्ट में लड़ेगा आदमी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, इस देश में हाई कोर्ट भी है, कोर्ट में फड़ियाएगा। आप उसको जो फंसा के रखे हुए हैं, जब मन किया कि आपको थोड़ा सा हुआ, ईडी तो कई बार हुआ है, फिर बेल भी मिल गई है। अरे हम तो वही बात बोल रहे हैं ना, एक मुर्गा को कितना बार हलाल कीजिएगा सर? कितना बार हलाल होगा एक मुर्गा, ये बताइए ना। क्योंकि इस साल चुनाव है, तो समझ रहे हैं बीजेपी का हथकंडा है। बीजेपी का हथकंडा है, यही है ना। आपको याद होगा, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बिहार मिलिट्री पुलिस के कार्यालय से, या कहिए कि उसकी जमीन पर 135 दिनों तक
सरकारी गेस्ट हाउस को मुख्यमंत्री से जब हटे थे लालू जी, तब उनको वहां पर कैदी बना करके रखा गया था। और डिफैक्टो सरकार जो राबड़ी देवी जी की सरकार है वो वहां से चलती थी। सत्ता का हनक इसको बोलते हैं कि आपको जब आपकी अपनी ही सरकार, देखिए ये बार बार कहते हैं बीजेपी की बात, एनडीए की बात, ईडी हथकंडा है, सीबीआई हथकंडा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1996 में जब पहली बार, चूंकि इन्होंने चारा घोटाले की बात की, तो लालू जी पर सबसे पहले जब आरोप लगा 96 में, सीबीआई की जब एंट्री हुई, उस वक्त सरकार किसकी थी? सरकार संयुक्त मोर्चा की थी। और जनता दल उस वक्त लालू जी के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। 1997 में जब उन पर काफी दबाव हो गया और जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बनी, तब सरकार किसकी थी? तब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। 97 में बिल्कुल आई के गुजराल, बिल्कुल तो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और लालू जी के समर्थन से चल रही थी। जब 2014 के ठीक पहले जब हुआ कि भाई इसमें कुछ मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, जिसमें लालू जी भी एक हिस्सा थे, भले वो हारे हुए थे, वो उस वक्त वो मंत्री नहीं थे, लेकिन एक बिल आया कि भाई राहत देने के बाद, जिसमें लालू जी जैसे बहुत सारे लोगों को राहत मिल सकती थी, उस बिल को किसने फाड़ा? राहुल गांधी ने। अब अगर आप संयुक्त मोर्चा की सरकार से राहुल गांधी तक के सफर को अगर आप देख लेंगे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप संयुक्त मोर्चा की सरकार में भी आप दोषी थे, आपको राहुल गांधी ने भी दोषी समझा और आपको एनडीए के समय में भी आप उसी तरह से दोषी पाए जाएंगे जैसे कानून अपना काम करता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये इसके पर्याप्त कारण है। देखिए अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात चल रहा है। एक तरफ से लालू जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, हेमा जी, हो सकता है निशा भारती जी, और भी लगभग 70 लोग और हैं, जिसमें कि 30-35 अधिकारी भी हैं, आर.के. महाजन या आर.के. उसमें थे आईआरसीटीसी में, चलिए खैर, तो जो भी, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में भी थे, खैर कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी बहुत तरह का ऑफर मिलता होगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, एक सेल कंपनी बना करके अमित कात्याल एक सेल कंपनी बनाता है, एवी एसोसिएट्स या एवी एक्सपोर्ट्स, इस तरह की कंपनी वो बनाता है, और सिर्फ 4 लाख रुपए में उसके सारे शेयर्स लालू परिवार को ट्रांसफर हो जाता है। और उस कंपनी के पास जो संपत्ति होती है वो लगभग 150 करोड़ रुपए की होती है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो बंगला है वो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, और महज 4 लाख रुपए में वो ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद मैं बात करूं बिहार में, पटना में या उसके आसपास के इलाकों में, हाजीपुर में या दूसरे इलाकों में, लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन, जिसका कि सर्कल रेट सिर्फ बिहार सरकार का 4,39,00,000 रुपया है, और वो लालू परिवार को कितने में ट्रांसफर हुआ? सिर्फ और सिर्फ 26 लाख रुपए। सर ये बात अलग है। उस वक्त जमीन का दाम कुछ और होगा, अब आज नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम बातें उसी समय की बात कर रहा हूं। अरे भाई सुन लीजिए ना, तमाम बातें आप सुन लीजिए। हेमा जी को, हेमा जी को इस तरह जाएगा था, उस वक्त रेट में बताएंगे, आपको मैं बता देता हूं। हेमा जी को एक संपत्ति ट्रांसफर होता है, हृदयानंद चौधरी ट्रांसफर करते हैं, वो खुद वो जमीन 4 लाख कुछ में वो 2008 में खरीदते हैं, और 2014 में वो संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है लालू परिवार को, हेमा जी को ट्रांसफर हो जाती है। किस रूप में? कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता, गिफ्ट डीड में ट्रांसफर होता है। गिफ्ट डीड में जब ट्रांसफर होता है तो उसके लिए ब्लड रिलेशन, परिवार, आप हर तरह के एंगल्स को आप चेक कर लीजिए, हृदयानंद चौधरी और लालू परिवार में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों को नौकरियां मिली, अलग अलग, चाहे जयपुर में मिला हो, मुंबई में मिला हो, 2004 से 2009 के बीच में, ये संजोग महज है कि उसमें से ज्यादातर लोगों से संपत्ति इनके परिवारों को ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर का जो तरीका अपनाया गया उसमें चेक से, अकाउंट से ट्रांसफर नहीं है। ज्यादातर जो ट्रांसफर हुए हैं, पैसे का जो लेन देन है वो नगद में है। आप करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति आपको फ्री में मिल जा रहा है, बहुत कम पैसे में मिल जा रहा है, तो और संजोग सभी लोगों को नौकरियां नहीं, ऐसा है। हम अभी आएंगे, पहले आपसे हम बात कर लें। ये मामला तो बहुत दिन से चल रहा है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ, फिर बेल भी मिल गया, फिर चुनाव आया है, तो फिर शुरू। नहीं, मैंने तो अभी आपको कहा, देश में आप बताए ना, ईडी ने कितने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की है, सीबीआई ने, ईडी ने कितने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की है। भाई आपके पास कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है,
अगर आपको लगता है बंगाल में आपकी सरकार है, आप 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी बिहार में भी रहे, आपके अगर इतना गट्स था, अगर आपके पास बिहार के अंदर भी बहुत तमाम एजेंसियां जो जांच करती हैं, आप अगर 17 महीने की सरकार में थे तो बीजेपी के एक भी मिनिस्टर्स के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करा पाए? आप कर्नाटक में आज क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आप क्या बोलते हैं हैदराबाद तेलंगाना में आप क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं? महाराष्ट्र में आपकी सरकार कुछ समय तक रही, आप वहां पर क्यों नहीं करा पाए? आप सिर्फ ये कह रहे हैं, देखिए एक विक्टिम कार्ड होता है, आप दोषी हैं, आपको लग रहा है कि हम दोषी हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ और गुना गणित कैसे चला जाता है उसका ये बेहतरीन उदाहरण लैंड फॉर जॉब। बार बार बुलाते रहे, समझ जाने बार बार बुलाने की क्या बात है? कोर्ट का एक प्रोसेस है, जांच का एक प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस में जब लालू जी पर पहली बार जब ये आरोप लगा फोर्डर स्कैम का, तो उन्होंने कहा, मैंने कई इंटरव्यू मैंने देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने ही केस का वो किया। आप मुझे बताइए कि अगर आपने किया, आप अपने को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेगुनाह साबित क्यों नहीं कर पाए? दूसरी बात कि अगर आपको लगता है, अभी इन्होंने सदन में कहा राबड़ी जी ने कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके पास भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑप्शन है, आप वहां जाइए, आप अपने को वहां बेदाग साबित करिए, उसके बाद जनता के दरबार में आइए। कोर्ट जाने से किसने रोका है? आप लोग देखिए इतने सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए, इतने सारे फैक्ट्स बता दिए, किससे कितना जमीन लिया, नहीं बहुत जानकारी दी। जितना चीज हमारे भाई ने कहा अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के, हम इसका एक ही उत्तर है कि इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को बेल और एक और नीतीश मिश्रा ने दिया है, नीतीश मिश्रा ने दिया है। सुनिए, कोर्ट में 2017 में फिर उन्हें दिक्कत हो रही थी, बता रहे हैं अभी भी 2 मामले हैं। नीतीश मिश्रा जी कौन सरकार में हैं? कहाँ के मंत्री हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। अजीत पवार जी के साथ क्या हुआ? बीजेपी के साथ चले गए, ढो गए। कृपा शंकर सिंह जी के साथ क्या हुआ? भाजपा के साथ चले गए। आप देखिए तापस राय जो है टीएमसी का नेता, ईडी उनको भी नोटिस की, अब बीजेपी में चले गए, उनके साथ कोई नोटिस नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि मधु कोड़ा जी का धर्मपत्नी गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे, उनका ईडी का समन क्या हुआ? क्यों नहीं कर रही है ईडी का समन उनको? क्या उनका केस में क्लीन चिट दे दिया गया? देवाशीष धार वो पूर्व आईपीएस अफसर हैं, कितना बड़ा घोटाला किए थे, किसी के साथ छिपा हुआ नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, उनके साथ अब बीजेपी क्यों नहीं ईडी के नोटिस कर रही है? पूरे देश में जो आज के दिन में सबसे बड़ा सेक्युलर चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों की बात किए और हिंदू मुसलमान एक साथ चले उसकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो मुसलमान का तरफदारी करेगा, कहां गया गवर्नेंस नीतीश कुमार जी का? बताइए कहां गवर्नेंस है? एक दंगा हो गया, तो पूरा होली जो है ऐसा होली अपने जीवन काल में मैंने नहीं देखा है। आलोक जी, जिस तरह से इस बार होली का रंग, होली जो खून के जगह में, मतलब रंग के जगह में खून से जो है खेला गया, हत्या, कितना हत्या, पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है। आप ईडी सीबीआई कर रहे हैं, ईडी सीबीआई जो है सिर्फ फिर बोल रहे हैं वो कठपुतली है। चुनाव के समय में जानबूझ के किया नहीं, माहौल में 110% जानबूझ के जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि बीजेपी जानती है बिहार में जो है हमारा बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। राबड़ी जी कोर्ट जाए, क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव? अरे साहब, आप चार्जशीट कीजिएगा तब ना कोर्ट जाएंगे। तो आप बुला के मेंटल टॉर्चर करते हैं, लोगों के सामने जलील करते हैं। ये गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को, उनके परिवार को आप बुलाते हैं और बुला के जो है आप बेइज्जत करते हैं, जनता के सामने चोर साबित करते हैं। झारखंड में भी ऐसे हुआ था हेमंत सोरेन के साथ, आपको लगता है कि बिहार में भी कुछ ऐसा करना महंगा पड़ेगा? ये इसी तरह से जो है बीजेपी, हम आपको फिर बोल रहे हैं, बीजेपी का अगर आज के दिन में बिहार में अगर लड़ाई लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे आकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जमीन में बीजेपी है नहीं, हवाई जो है खाली वहां से रिमोट दब रहा है, बोल रहा है। ईडी और सीबीआई को ही भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बना देगा कुछ दिन में, देखिएगा। ईडी का लोग ही जो है प्रवक्ता बन के बोल रहा है। तो बड़ा
कभी कभी हंसी आती है कि देव ज्योति जी जिस पार्टी के हैं, मुझे लगा था कि ये कहेंगे कि देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता अगर कोई हैं तो मुकेश सहनी जी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपनी पार्टी के नेता को भी विवेक हो रहा है लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे। हम आएंगे, हमारे नेता भी राजनीति करते हैं। भीमराव अंबेडकर साहब का जो किताब लिखा गया है और उनका जो बायोडाटा बना हुआ है उसको पढ़िएगा तो उसी रास्ता में हमारे नेता चलते हैं। हमारा वीआईपी पार्टी का बात आएगा, पूछेगा लोग जी तब ना उस पर जवाब देंगे। हम मुद्दे मुद्दे में कूद जाएगा के डिबेट है लालू यादव जी के परिवार को जेल भेजा जा रहा है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, क्या रे कम से कम अपने नेता को तो कम से कम बड़े नेता बीजेपी हम 14% ब्रेक रखते हैं। नहीं हो रहा है कार्रवाई, सब दूध के धुले हैं। नहीं, मैं वही बात अभी मैंने आपको कहा आलोक जी, बहुत सिंपल है कि ममता बनर्जी जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनके पास भी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां उनके पास भी होंगी, जिनको कह रहे हैं कि ये बीजेपी में जाकर के व्हाइट वॉश हो गया, मतलब ये बिल्कुल सफेद हो गया। आपके पास तो एजेंसियां हैं, नहीं तो आपके पास है, आप छोड़ दीजिए ना। भाई हम आप कह रहे हैं कि भाई हम, आप कहिए कि भाई हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आपकी एजेंसी तो है ना, आप अपनी एजेंसी से पूरा जांच करा लीजिए, उसके बाद आप पूरा व्हाइट पेपर आप जनता के सामने रखिए कि इनके पास ये आरोप हैं। जिन जिन नेताओं का नाम इन्होंने लिया उन तमाम नेताओं का नाम लेकर के कि भाई इनके ऊपर ये आरोप है, इनके ऊपर ये सबूत है, और बीजेपी की ईडी या सीबीआई ये कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो बस बहुत सिंपल तरीका है, इसमें क्या है, इसमें तो आपके पास भी तमाम एजेंसियां बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन वो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिन जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं उनके खिलाफ के जो भी सरकारें हैं वो तमाम लोग अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और सर बीजेपी के सब नेता अरे भाई बीजेपी बार मैं कह रहा हूं कि आप एक कभी आप व्हाइट पेपर लाइए ना, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप 2015 से 17 में लालू जी के परिवार के लोग यहां सरकार में रहे, 2022 से 2024 जनवरी फरवरी तक रहे सरकार में, पथ निर्माण विभाग में थे, प्रधानमंत्री अजीत पवार का नाम लिया था। अजीत पवार जब उधर गए राजनीति में अगर कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा, छोड़िए ना कौन क्या लगा रहा नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या शरद यादव ये कह सकते हैं कि अजीत पवार के खिलाफ ये चार्जेस हैं? अरे शरद पवार जी का निधन हो गया, शरद यादव ने कहा, सॉरी मैं शरद पवार में कह रहा हूं। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। हम दोषी हैं, हम दोषी नहीं हैं। अरे भाई इसका साबित करना कोर्ट में आपको बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ जब तक लालू परिवार बिहार के राजनीति में रहेगा, बिहार का हर व्यक्ति डरा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या होगा इनकी सरकार आने पे। उसका एक ताजा उदाहरण अभी तेज प्रताप जी ने जिस तरह से अपने एक सुरक्षा कर्मी को जिस तरह से धमकी दे करके नाच करवाया और उसको जिस तरह से जलील किया, वहां एक पत्रकार बंधु, एक छायाकार बंधु जिनका पैंट और शर्ट फाड़ दिया गया, वो इस तरह की होली कहीं खेली जाती इस तरह से अपमानजनक तरीके से? आज पूरे परिवार में मुझे हंसी आती है कि आप अपने परिवार की गलतियों को डिफेंड करते हैं, एक ऐसी तस्वीर वीडियो जारी करके जिसमें जो घर नहीं गया है सुरक्षा कर्मी, अगर उसके साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी होली खेलते हैं, उसके साथ उसको आदेश नहीं दे रहा है कि मैं गाना गाऊंगा, तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको बर्खास्त कर दूंगा, उसकी खुशी में शरीक होकर के खुद डांस कर रहा हो, उसके साथ उसको छुट्टी में जो नहीं गया हो उसको खुशी के 2 पल देने का काम कर रहा हो। जवान है, जवान नहीं मैं तो कह रहा हूं जवान दोनों है, लेकिन आपने तरीका क्या चुना? आपने तरीका चुना अपमानित करने का, आपने तरीका चुना व्यंग करने का, आपने तरीका चुना उसको जलील करने का। चुनाव में आपको भारी ना पड़ जाए। अरे भाई देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के तौर पर जो सर्वे आया है उससे कुछ 41%, सुनिए मैं वही बात कर रहा हूं, 41% का सर्वे, अगर ये फैक्ट है भी, अगर ये फैक्ट है भी, ऐसे मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अगर ये फैक्ट है भी तो आपके ही चैनल पे मैं सुन रहा था कि 50% लोग हमारी सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन 50% लोग उसको लाना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है।
इसलिए सर्वे पर मत जाइए। आज बिहार के अंदर चुनाव हो जाए, चाहे वो लोकसभा या अभी देवज्योति जी बहुत बात कर रहे थे, सुन तो लीजिए, लोकसभा में भी 30-10 का स्ट्राइक रेट था, ठीक है। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें 4-0 का स्ट्राइक रेट था। और मैं आपको बता रहा हूं, एनडीए गठबंधन 2025 में 225 के आसपास सीटें लेकर के आएगा। ये आज आप कागज कलम पर लेकर के लिख लीजिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके नीतीश कुमार जी को हटा के बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगा, पूरा बात भी बोल दीजिए। देखिए, आप भाई भविष्य वक्ता हैं तो आप भविष्य वक्ता क्या है, सुनिए, आप भविष्य वक्ता बने रहिए, बड़े बड़े और भविष्य वक्ता बने रहिए। लेकिन आज मैं एक लाइन खाली कह दे रहा हूं, जिस वक्त तेज प्रताप जी उठते होंगे सुबह में, उस समय तक नीतीश जी बिहार के डेवलपमेंट के कम से कम 10-20 योजनाओं पे मंथन और मनन कर चुके हो। ठीक है। तेज प्रताप यादव जी के बारे में ये जो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका लाइन था कि बुरा ना मानो होली है, उसके बारे में आप नहीं जोड़ रहे हैं। होली में सब थोड़ा बहुत चलता है, सब कोई चलता है, हाँ, ये सब घबराने की बात नहीं है। देखना है किस पर कितना भारी पड़ता है। हम एक लाइन और बता दे रहे हैं। आज जो समन किया गया ईडी का, उस समन में ईडी का जो समन है, उसमें लालू यादव जी के परिवार से पूछा गया कि सगुना अपार्टमेंट में आपका फ्लैट आप खरीदे, सगुना अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने पे आप पैसा कहाँ से लाए? अपार्टमेंट, बिल्डिंग नहीं बोल रहे हैं, अपार्टमेंट 1200-1300 स्क्वायर फीट का वो आशियाना होता है, अपार्टमेंट होता है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ देवज्योति जी आप गलत बयान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ जो है, आप देख लीजिए क्या पूछा गया है। सगुना मोड़ के अपार्टमेंट की जमीन का मामला, फ्लैट का मामला, जमीन बात आ जाइए, पूरी बात आ जाइए। सगुना मोड़ का वो छोड़ दीजिए, मॉल है, ये है, वो है, किसी व्यापारी का था, वो सब छोड़ दीजिए। वो अब बात की आने वाली है, कोई बड़ा चीज नहीं है वो। आज के दिन में जेलर, जो नीतीश सरकार में जो जेलर लोग है ना, और सुपरिटेंडेंट है, सिविल सर्जन है, उससे ज्यादा संपत्ति बनाए हुए हैं। सबका डेटा मेरे पास है, निकाल के एक के बाद में सूचना का अधिकार में मारे हुए हैं। सबको पानी कर देंगे, चुनाव नजदीक आने दीजिए। हम कह रहे हैं कि लालू यादव जी के परिवार ने, ठीक है, क्योंकि हमारे महागठबंधन के आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और हमारे आदरणीय नेता सनत मला मुकेश सैनी जी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं। एक पिछड़ा, एक मिनट, कांग्रेस से बात नहीं हुई, अभी एक मिनट बोल दीजिए। कांग्रेस आए, कोई आए, साथ में आए, जितने लोग हमारे साथ आएंगे तो हम लोगों को खुशी होगी। नहीं है, मत है, नहीं, क्यों हम ये बात क्यों बोलेंगे? नहीं आए, शेष नेतृत्व तय करेगा क्या करेगा। वो राहुल गांधी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय लालू। हम सीधा पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जो एक करीबी आईएएस ऑफिसर है, जिनके बेटा को ईडी ने नोटिस किया, उसका बात तो कोई कर नहीं रहा है। 100 करोड़ रुपया का संपत्ति जो है सफेद किया गया, व्हाइट किया गया। 100 करोड़ रुपया का संपत्ति, 100 करोड़ रुपया का संपत्ति आज जो सरकार चला रहा है नीतीश कुमार जी के साथ रह के, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी बोल के नोटिस करके बुलाती है, और क्यों नहीं सलाह देती है? ये तो अपने प्रमाणित कर दिया कि नीतीश कुमार नहीं। अब यही बात मैं बोलने वाला था, नीतीश कुमार बने बहुत स्पष्ट है। अभी इन्होंने कहा कि ईडी के लोग, सत्ताधारी दल के लोग या उनके आसपास के रहने वाले लोगों को नोटिस नहीं करती है। अब इन्होंने कहा थोड़ी देर पहले, अब फिर इन्होंने अपने ही वक्त, अरे भाई उस समय तो किया गया कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन से तोड़ के बीजेपी के साथ लाने के लिए डरा के किया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अगर नीतीश कुमार जी को लेकर आइएगा तो जेल भेज देंगे। बहुत शुक्रिया। इस साल चुनाव होने हैं, देखना है नतीजा किसके पक्ष में जाता है। लेकिन अभी तो समन होना है, अभी न्यायालय भी जाना है, कोर्ट भी जाना है, और जनता की अदालत में भी जाना है। जनता की अदालत में क्या फैसला होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक सैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।